बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ग्रेड 9 students, better exercise 10.1. This is the exercise of theorem, very important. Question number 1 is, in figure AB is equal to CB, angle 1 is equal to angle 2. Prove that ABD is congruent to CBE. अब बेटा इस फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिगर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप बोल से देखें, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ABD और CBE, क्लियर। एंगल 1 और एंगल 2। अब उसने आपको गिवन में दो चीज़ें बताई हैं कि AB और CB आपस में इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। वो कहते हैं फिर आपने प्रूव करना है कि एंगल ये ट्राइंगल ABD और CBE आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमेशा याद रखें, जब भी किसी ट्राइंगल को आपने इक्वल करना है, उसकी तीन चीज़ों को आपने दूसरे ट्राइंगल के बराबर प्रूव करना है, तब वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, क्लियर। गिवन में आ गया, वही चीज़ें जो यहाँ पर दी हुई थी हमने वही लिख दी, प्रूफ में भी वही लिख दिया जो हमने प्रूफ करना है। प्रूफ में अब क्या आ जाता है, स्टेटमेंट और रीज़न। अब सबसे पहले हमने लिखा है इन ट्राइंगल, जब भी आप दो ट्राइंगल को आपस में इक्वल या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो मैंने ये लिखा कि ABD कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल CBE, कि मैं इन दो ट्राइंगल को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CB, ये भी गिवन है। और एक और चीज़ देखें, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, यानी कि ये देखें इस ट्राइंगल में दोनों चीज़ें, इसमें एंगल B जो सा वो दोनों में कॉमन आ रहा है, ABD और CBE। तो यहाँ पर हमने लिखी ये कॉमन है, तीन चीज़ें बराबर हो गई, तो ये कॉन्ग्रुएंसी होती, ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है कॉन्ग्रुएंसी में चेंज हो जाती है। तीन चीज़ें हो गई तो हमने लिख दिया देयरफॉर एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBE। और कैसे हुआ, एक एंगल, एक साइड और एक एंगल, तो ये बन गया एंगल साइड एंगल पॉस्टुलेट इसे कहते हैं, क्लियर। यहाँ पर हमारा ये प्रूफ होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द आर्म्स, प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल। अब दोबारा समझें, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, सबसे पहले ये देखें आपके पास एक जो ट्राइंगल है बन रही है, यहाँ पर आपके पास एंगल बन रहा है PQR, ये एंगल बन रहा है। और ये जो आपका एंगल बनता है इसका बाइसेक्टर ड्रा हो रहा है। बाइसेक्टर का मतलब होता है वो इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि इस बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट हमने लिया, ठीक है, उसको बेशक M सपोज कर लें। परपेंडिकुलर मतलब होता है यहाँ से हमने इसको 90 डिग्री पे ड्रॉ किया, क्लियर। तो उसने कहा जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो परपेंडिकुलर है MN और MS, ये प्रूफ करना है ये आपस में इक्वल है। तो गिवन में क्या हो गया, QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। और जब हमने ये ड्रॉ किया तो इसका मतलब है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमेशा याद रखें जब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, क्लियर। अब इसमें नंबर 1 क्या चीज़ है, M इज़ अ पॉइंट ऑन QT, ये जो M है ये QT पे एक कोई पॉइंट है। MN इज परपेंडिकुलर टू QR, परपेंडिकुलर ये साइन होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। MN इज परपेंडिकुलर ऑन QR, ठीक है, एंड MS इज परपेंडिकुलर ऑन QP, क्लियर। दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि जब परपेंडिकुलर ड्रा होते हैं तो ये 90 डिग्री पे होता है, तो हमने इसलिए लिख दिया ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। और हमने टू प्रूफ क्या करना है कि MN और MS आपस में बराबर है। अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली QMS, एक ये ट्राइंगल ले ली मैंने और एक QMN, एक ये ट्राइंगल ले ली। ये दो ट्राइंगल नजर आ रही है ना आपको, इन दो ट्राइंगल में मैंने आपस में क्या कर लेना, कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेनी है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन है।
क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एम, ये देखें दोनों में क्यू एम कंबाइन आ रहा है तो ये कॉमन हो गया। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी गिवन हमने कहा था, बताया था कि दोनों 90 डिग्री के बराबर है। तो एंगल साइड एंगल बन गया। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी ये कॉन्ग्रुएंसी में चेंज होगी, यानी कि अब जो कॉरेस्पॉन्डेंस ली थी इसका मतलब अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो गए हैं। तो एंगल साइड एंगल पास्टुलेट हो गया। हमेशा बेटे आपने याद रखना है, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ना तो उनकी हर साइड एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से बराबर हो जाती है। हमने ये प्रूफ करना था ना कि एम एन और एम एस आपस में बराबर है, तो अब हमने ये प्रूफ कर दिया ये दोनों ट्रायंगल ही आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है एम एन और एम एस भी आपस में बराबर होंगे। देयरफॉर एम एन इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एम एस, और इसकी रीजन होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स लास्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर, पहले आप इसको समझ लें, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट पॉइंट I, प्रूव दैट I इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। क्लियर? अब मैं आपको पहले डायग्राम समझा देता हूँ, बनानी है आपने कैसे है। सबसे पहले आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, ये आपने ड्रॉ कर लेनी है। क्लियर? उसके बाद उसने आपको कहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, ये एंगल B है ये एंगल C है, यहाँ पर आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किए, इसका मतलब है ये आपस में दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसको एंगल 1 कह दिया, इसको एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 कह दिया। क्लियर? और द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C मीट एट पॉइंट I, जब आप बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये I पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है? प्रूफ दैट I इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। हमने प्रूफ क्या करना है, ये जो I है ये ABC के इक्विडिस्टेंस है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अब यहां पर हमने यही बताना है कि I जो है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो यहां पर बेटे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 3। परपेंडिकुलर का मतलब है आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। AB पे क्या होगा IP, ये जो बॉक्स होता है ना इसका मतलब होता है इट बिकम्स 90 डिग्री। इसी तरह IQ और IR, ये ट्रायंगल आपको समझ आ गई। अब गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC BT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, इसका मतलब है 1 इज इक्वल टू एंगल 2। CS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, इट्स मीन्स एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल। I इज अ पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन ऑफ BT एंड CS, I जो सा पॉइंट है वो इंटरसेक्शन किसका है, BT और CS का। और 4 क्या है, IP is perpendicular to AB, IP is perpendicular to AB, IQ is perpendicular on BC and IR perpendicular to AC। यहाँ तक गिवन हो गया। प्रूफ हमने क्या करना है, IP, IQ and IR आर इक्वल, ये हमने प्रूफ करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखना है प्रूफ हमने क्या करना, स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं कॉरेस्पॉन्डेंस लूंगा दो ट्राइंगल्स में, किस किस में, IPB और IQB। IPB एक ट्राइंगल ये बन रही है और IQB इस और इस ट्राइंगल में मैं कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, BI इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू BI, ये देखें BI दोनों में कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, कॉमन आ गया। और एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है? एंगल P और एंगल Q आपस में बराबर है, क्यों कि ये दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री हैं। तो एंगल साइड एंगल आपके पास आ गया सबसे पहले। ठीक है? तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में IPB और IQB आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। एंगल साइड एंगल पास्टुलेट हो गया। क्लियर? जब मैंने आपको बताया था कि दो ट्राइंगल आपस में बराबर हो जाती हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इनकी हर साइड आपस में भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है यहाँ से प्रूव हो गया कि IP और IQ भी आपस में बराबर है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपने इसके बाद क्या करना है, अच्छा स्टूडेंट इसके बाद देखें, अब आपने बड़े गौर से देखना है। अब देखें एक चीज़ प्रूफ हो गई है, IP इज कॉन्ग्रुएंट टू IQ। हमने ये प्रूफ करना था ना, IP इज कॉन्ग्रुएंट टू IQ इज कॉन्ग्रुएंट टू IR। अब जैसे हमने IP और IQ को कॉन्ग्रुएंट किया ना, इसी यहाँ पर रीजन क्या ली थी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसी तरीके से अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे IQC और दूसरी कौन सी है IRC, इस ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेंगे।
अब हमें यहाँ पर पूरा वही प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली हम लिख के इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल आई आर सी एंड आई क्यू सी, आई क्यू इज इक्वल टू आई आर, ये हमने ऑटोमेटिकली लिख दिया कि जिस तरह हमने ये प्रूफ किया था ये इसी तरह ये भी प्रूफ होगा। क्लियर, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हमने लिख दिया देयरफॉर आई पी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आई आर। हमने एंड पे यही बता दिया कि जैसे हमने इन दो ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डेंस ली थी तो ये दोनों ट्राइंगल बराबर थी, तो इसका मतलब है आई पी और आई क्यू भी बराबर थे। इसी तरह हमने कहा कि इन दोनों में हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ली तो ये भी बराबर होंगी अगर आई क्यू और आई आर भी बराबर बन जाएंगे। क्लियर, तो देयरफॉर आई पी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई क्यू इज इक्वल टू आई आर, और इक्वेशन 1 की फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। बेटे in this way you have to practice a lot, especially the diagrams. In most of the question diagrams will not be given, you have to draw by your own self. So without having any cramming in your mind, you just have to practice a lot. So till next lecture, thank you.